औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक सबको, आपको, मुझे, मेरे मुल्क को, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत है सबको अल्लाह पाक सब्र दे, ईमान दे और यकजा फरमा दे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मैं हूं मलिक शकील अहमद आमान, आपका होस्ट। कुछ दिन पहले मैं वज़ीर दाखिला पंजाब जनाब डोगर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज कहे पंजाब पुलिस के हवाले से कि पुलिस में जो है वो हम उनको कुछ दें तो फिर हम उनसे डिलीवर जो है ना वो करवाएं। मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जो से डोगर साहब का जो है वज़ीर दाखिला पंजाब जो हैं या वज़ीर आला पंजाब जो हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब, मौजूदा आईजी जो हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और दीगर सरबराहान और बिलखुसूस इस जो हमारी एजेंसी है पुलिस की, इसके हवाले से जितने भी अफसरान हैं, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास मेरी वीडियो जाती है तो इस पर गौर ज़रूर करें। सवाल ये पैदा होता है कि हम पुलिस और पब्लिक में एतमाद कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि कहीं कोई वारदात होती है तो पब्लिक जो मतलब थड़े पे बैठे होते हैं, चाय के ढाबे पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं लो जी पुलिस रली होंगी तो फिर कार्रवाइयाँ होंगी। ये तासुर है और किसी हद तक ये तासुर सच्चा भी है, लेकिन पुलिस को ठीक करने का ये तरीका कोई नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आएँ, शहबाज शरीफ साहब आएँ, कोई एक नया डिपार्टमेंट पुलिस में बना लें, कभी एलीट फोर्स बन जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी यूनिफॉर्म चेंज कर दो। अभी फिर यूनिफॉर्म चेंज करने की बाज़गश्त चल रही है और कहा जा रहा है कि ऐसी वर्दी इनको पहनाई जाए जिससे ना लोगों को खौफ आए। तो फिर मेरे भाई इनको शेर की खाली पहना दें, और तो कोई चीज़ ऐसा कपड़े में तो जो शेर है, जो बहादुर है, जो बुज़दिल है, इसका फिर एक ही हल है कि कोई शेर की, चीते की खालें बना दें। जी ये डीएसपी है, इसने चीते की खाल पहनी है, ये इंस्पेक्टर है जिसने शेर की खाल पहनी है। लेकिन आपके पास ऐसे दरिंदों की खालें भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन औहदे नहीं ख़त्म होंगे, औहदों की भरमार है। सवाल ये है कि पुलिस को एक्टिव कैसे रखा जाए और हम पुलिस के लिए क्या रिफॉर्म्स करें जिससे पुलिस जो है उसका पब्लिक में जो एतमाद है वो डेवलप हो सके। ये कपड़ों से डेवलप नहीं होगा, ये कारकर्दगी से होगा। ये मैं वज़ीर दाखिला साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पुलिस वालों को भी मराहत मिलनी चाहिए, उनका भी हक़ है। उनको भी अच्छा हॉस्पिटल उनके बच्चों के लिए होना चाहिए, अच्छा स्कूल उनके बच्चों के लिए होना चाहिए, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना उनको मिलना चाहिए, अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए। फिर हम उनसे पूछें कि जी आप डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन मसला इसमें एक और भी है। यही हमारे जो सियासतदान भाई हैं, सबसे बड़ी रुकावट भी यही है, इसलिए कि हर एमपीए एमएनए चाहता है कि उसकी मर्ज़ी का डीएसपी हो, उसकी मर्ज़ी का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो, उसकी मर्ज़ी का एसएचओ लगाओ। अब उसका फ़ायदा किसको होता है? आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। आवाम को इसलिए फ़ायदा नहीं होता कि उसने ताबेदारी करनी है, जो भी करना है उसने तो उसकी करनी है जिसने उसको लगवाया है। अब सूरत हाल क्या बनेगी? सूरत हाल ये बनती है कि वो चूँकि अगर नून लीग की हुकूमत है तो नून लीग ने अपना सेटअप बना दिया पुलिस का, तो उनके काम होंगे, बाकी लोग रगड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है। पुलिस की अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है और पुलिस से अगर आपने कुछ लेना है तो पुलिस के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही चेंज करें उसका। पहली बात, पुलिस में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर जो है वो पूरे पंजाब में पोस्टिंग हो उसकी, और सब इंस्पेक्टर से कम से कम डिवीज़न में हो। इसी तरह एएसआई जो है उसकी भी डिवीज़न तक हो। अब होता क्या है कि एक ही इंस्पेक्टर एसएचओ सदर रहता है शेखुपुरा, फिर वो एसएचओ दूसरे थाने में, फिर तीसरे थाने में, फिर चौथे थाने में, वो करते करते डीएसपी बन जाता है। तब तक वो इतना कोई खिदमत कर चुका होता है हमारे सियासतदानों की, और हमारे सियासतदानों के साथ इतने ताल्लुकात बन चुके होते हैं उसके, कि फिर वो डीएसपी बन के भी मंजूर नज़र ही रह जाता है। बहुत सारी मिसालें हमारे पास ऐसी हैं। इसके लिए होना ये चाहिए कि जो कोई भी बंदा है
चाहे वो ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक, DSP तो पहले ही मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते रहते हैं, ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक पुलिस को हर 3 साल बाद शिफ्ट कर दिया जाए। एक इंस्पेक्टर जो है 3 साल अगर उसने मियांवाली में गुजारे हैं तो अगली बार जो 3 साल हैं उसको लाहौर में गुजारने चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो उसकी, ताकि उसको पता चले कि नई जगह पे जाके काम करना, नए नए लोगों से उसका वास्ता पड़ना, उससे उसका एक एक्सपीरियंस भी होगा और सेकेंडली वो अप्रोच भी कम होगा। इसी तरह सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASI हज़रात हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, इनकी भी हर 3 साल बाद पोस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, अब्बास खान एक IG गुज़रे हैं, उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया था, गालिबन स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 3 1995 का है वो। उसमें उन्होंने बड़ी क्लियर किस्म की ना एक रोड मैप बनाया था पुलिस पोस्टिंग के लिए और काम लेने के लिए। उन्होंने लिखा था, जो मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, शायद मेरे पास अभी कहीं मेरे रिकॉर्ड में भी पढ़ा हो, कि एक SHO एक थाने में कम से कम 2 साल SHO रहेगा, कम से कम। उसकी वजह यह है कि जब वो एक थाने में एक SHO, जो एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को आपने SHO लगाना है, वो 2 साल रहेगा तो उसको अपने इलाके की गली मोहल्ले का पता चलेगा, उसको अपने जितने भी इलाके में जराइम पेशा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, आइमा मसाजिद हैं, उनमें कौन जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, कौन कैसा है, यानी कि गर्ज ये कि उसको अपने जो है ना गली मोहल्ले का पता चलेगा कि मेरे हल्का थाने के हल्के में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। उन्होंने एक और चीज़ लिखी थी कि इस बंदे को, यानी एक SHO को 2 साल से पहले हटाने का तरीक़ाकार भी लिखा था कि उसके ख़िलाफ़ कोई किस्म का कोई मुकदमा दर्ज ना हो, वो अगली सीट पे प्रमोट ना हो, या उसके किसी केस में डिमोशन ना हो, वरना वो SHO रहेगा। और अगर इन बिटवीन इसको आपने ट्रांसफ़र करना है, SHO को उसकी सीट से अलग करके आपने करना है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड आप एक SHO को उठा के दूसरे थाने में SHO लगा दें, नहीं, उसकी कारकर्दगी की बेस ट्रांसफ़र करना है। और फिर उसको अगर वो नहीं काम सही कर रहा, उसको शोकाज दें, उसको सज़ा दें। ये नहीं है कि उसको कहें कि जी ये थाना B डिवीज़न में सेट नहीं था, ये काम ठीक नहीं करते, उसको A डिवीज़न में लगा दो। वहाँ पे क्या उसको कोई मतलब वहाँ पे कोई लगा हुआ शिकंजा लगा हुआ जिसमें वो फंस के काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, एक SHO कम से कम 2 साल तक एक पुलिस स्टेशन में बतौर SHO काम करे, और अगर उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है तो उसको ये हटा के चलें जी। यहाँ पे एक रवाज और भी है कि वो उसको उठा के पुलिस लाइन में कहते हैं फलाना लैंड हाजिर हो गया जी, वो उसको लैंड हाजिर ना करें, आप उसको आप सज़ा दें, उससे पूछें कि मियाँ आपको ये सौंपी गई थी चीज़ और आप कमिटेड थे, आपने ये ऐसा क्यों नहीं किया, ताकि अगर नेक्स्ट वो साफ़ सुथरा होके आता है तो उसको SHO लगाया जाए तो उसके दिमाग में हो कि यार मुझे सही तरह से पूछा भी जाएगा, तब तो हमारा ये निज़ाम ठीक हो सकता है। अगर आप अपने इस निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, मैं दावे से कहता हूँ, आप बेशक वर्दियाँ चेंज कर लें, असला चेंज कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, पुलिस का रवैया या पुलिस का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आपको ये चीज़ें नाकाफ़ी हैं। जब तक कि एक मजबूत किस्म का इनका सर्विस स्ट्रक्चर ना हो, इनका क्राइटेरिया ना हो काम करने का, इनकी 8 घंटे ड्यूटी हो। आपने देख लिया है, आपने इन्वेस्टिगेशन को अलग किया है, ऑपरेशन को अलग किया, आपने बहुत सारे तजर्बे कर लिए हैं, लेकिन हर तजर्बा जो है वो किसी जगह काम नहीं। आपने SHO को सर पे कैमरा भी लगा लिया है, तशद्दुद फिर भी हो रहा है। आपने बड़ा कुछ किया, आपने अंगूठे लगा के हाजिरी चेक करना शुरू की है कि जी पुलिस मुलाजम आया है कि नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो अंगूठा लगा के चला गया, कहाँ गया है? ये क्यों इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की, जिनका कोई मकसद नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ को छोड़ें और वो एक्टिविटीज़ करें जिससे आप जो है इस बात पे आपको कोई फ्रूटफुल नतीजा मिल सके कि आपने पुलिस को ये दिया है, पुलिस के लिए आपने ये फ्रेमवर्क किया है और पुलिस आपको डिलीवर कर रही है। वरना इसी तरह एक वक्त आएगा, अब वो मुझे थोड़ा सा याद है, जहांगीर बंदर को जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनको एक इंस्पेक्टर ने कुछ मतलब गुस्से का इजहार किया, तो उन्होंने कहा तू मैंने देखा नहीं, मैं जहांगीर बंदर का। उसने कहा जी मैं हजूर मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन जब अब दोबारा आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप फिर जिसको कहेंगे मैं उसको भी इसी तरह करूँगा। क्यों पुलिस के हाथों मरने का आप लोगों का प्रोग्राम है? सियासतदान हैं आप लोग, करता धरता हैं आप लोग,
पुलिस हम में से है, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही अज़ीज़ व क़ारिब हैं, लेकिन उनको कोई राह तो दे दें, उनके लिए कोई अच्छा सोचें, उनको बिठाएं। अब तो बड़े बड़े पढ़े लिखे कांस्टेबल हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे SHO हज़रात बैठे हुए हैं। ये कहना कि जी वो अभी उनके पास जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कम है, जो हम देते हैं उनको मराहत देते हैं वो कम है, इस वजह से वो करप्शन करते हैं, ये कोई जो है ना जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप किसी महकमे के मुलाजिम को तनख्वाह कम देते हैं और वो करप्शन करता है। फिर तो माली देखें ना, महकमा तालीम के माली देख लें, किसी भी महकमे के माली देख लें जिनका कोई क्राइटेरिया बेचारों का नहीं है। दिन को वो दफ्तरों में सफाई कर रहे होते हैं, शाम को कोठियों में जा रहे होते हैं, वो किस चीज़ से करप्शन करें? फिर उनको भी करप्शन करनी चाहिए क्या? वो सरकारी पौधे उठा के बेच दें, क्या करें वो? इसलिए अगर आपने देखना है तो गवर्नमेंट मुलाजिम को आपने उस आँख से देखना है कि हमने इसके ये इख्तियारात हैं, इसका ये क्राइटेरिया है, इसने ऐसे करना है, और उसके बाद वो काम नहीं करता तो फिर आपने क्या करना है और कैसे करना है, इसका भी आपके पास इख्तियार है। मेरे पास जो मशवरा था, मैंने डोगर साहब, परवेज़ इलाही साहब, मैंने आप लोगों को मशवरा दिया है कि ये कम अज़ कम ऐसा होना चाहिए कि एक SHO 2 साल SHO हो और फिर उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे पंजाब में हो। ये ऐसा नहीं है कि वो मंजूर नज़र है एक सियासतदान का या किसी बड़े का, तो वो एक ही ज़िले में बैठा रहे। जैसे मिसालें बहुत मौजूद हैं, आपको भी पता है कि लाहौर में कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा ASI था, वो SP बन के रिटायर हो गया, कौन सा बंदा वहाँ ASP आया था और आज ही बन के चला गया। क्यों? लाहौर से बाहर निकलने के लिए उनके पाँव जलते हैं? नहीं, ये हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को सोचना, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती दे और मेरे मुल्क को सदा जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।